हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है हिंदी। ये वर्कशीट 21 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर को कॉर्निस की एक चिड़िया ने, कॉर्निस पर जो छज्जा होता है ना, उस पर एक चिड़िया ने अंडे दे दिए। उनके अंडों को देखकर दोनों को किसी और चीज़ की सुध ना रही। चलिए आगे देखते हैं केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। तो हमने देखा था कि किस तरह वो परेशान हो रहे थे, उसकी रखवाली के लिए सजग हो रहे थे दोनों। उसके बारे में हम आगे देखते हैं। श्यामा: क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया, बोला ज़रूर लगती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। तो जो श्यामा है वो केशव से कहते कि बच्चों को, जो चिड़िया के बच्चे, उन्हें धूप नहीं लगती क्या? तब केशव कहते कि ज़रूर लगती होगी, क्यों ना हम क्या करें, कपड़े की एक छत सी बना दे उसके ऊपर। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का भी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दोनों ने क्या कहा, भी हम पानी की प्याली भी रख देंगे और चावल के दाने भी रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली पर तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? ऊपर बगैर छिड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? छिड़ियाँ कैसे होगी? अब वो कह रहे भी हम चलो कपड़ा तो ढक देंगे, लेकिन इस तरह से हमें छज्जा सा तो बनाना पड़ेगा ना, जिसमें हम कपड़े टांग सके या कपड़ा टांग सके। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने बड़ी मुश्किल से हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कोई कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना। मतलब धीरे से कोई टोकरी उठा ला, उसे उल्टा कर देंगे और उसके नीचे हम अंडे रख देंगे। तो ये देखो किस तरह से वो उन चिड़ियों के बच्चों के लिए टेंशन में ले रहे थे, उनको उनकी रखवाली कर रहे थे। तो अब देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या कहा गया है। केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ गया ही नहीं कि भाई जो बच्चे हैं, जो अंडे हैं, उनको धूप भी लगती होगी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, चिड़िया के बच्चों की तकलीफ दूर करने के लिए क्या फैसला हुआ? क्या फैसला हुआ था कि छत बनाई जाए, कि क्या कहा था भी उनको बचाने के लिए क्या किया जाए, छत बनाई जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। माँ की आंख बचाकर केशव और श्यामा कौन से काम कर रहे थे? चिड़िया को अंडे के थे, उनको बचाने का काम कर रहे थे। केशव बड़ी देर तक किस उधेड़-बुन में रहा था कि किस तरह से जो वो छज्जा था या उसके ऊपर छत बनाई जाए। और यहाँ पे कुछ पर्यायवाची दिए हैं, तो आइए करते हैं ये क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। माँ की आंख बचाकर केशव और श्यामा कौन कौन से काम किए? उन्होंने मटके से चावल निकाल लेने का काम किया, प्याली का तेल जमीन पर गिरा दिया और कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आने का काम। ये तीनों काम जो केशव और श्यामा ने छुपा कर किए थे माँ से। प्रश्न नंबर 4 देखिए, केशव बड़ी देर तक किस उधेड़-बुन में रहा? केशव सोच रहा था कि बगैर छड़ियों के कपड़ा कैसे रहे, जैसे कपड़ा तो रखना, लेकिन बगैर छड़ियों की, जैसे ये छड़ियाँ सी होंगी ना, उसके बगैर कपड़ा कैसे ठहरेगा, छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी ही देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। क्या था कि वो छड़ियाँ कैसे ठहरेंगी और वो कपड़ा कैसे उसके ऊपर ठहरेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया कि दो दो पर्यायवाची बताने। पर्यायवाची क्या होते हैं? जिनके वर्ड्स के जो मीनिंग है वो सेम होते हैं। जैसे कि घर, घर का पर्यायवाची सदन, मकान और मंदिर, इनका मतलब एक ही होता है। घर का मतलब कि मकान, सदन या मंदिर। पानी, पानी को हम जल भी कहते हैं। नीर, अम्बु और पेय, क्या कहा जाता है? जल, नीर, अम्बु, पेय। आपको याद होने चाहिए। आँख को नेत्र, नयन, चक्षु और दृग क्या कहा जाता है? नेत्र, नयन, चक्षु और दृग। माँ को क्या कहा जाता है? अम्मा, जननी, और हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मम्मी ना। कपड़ा, कपड़ा को क्या कहा जाता है? पट और वस्त्र। आपको दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिखा है, आप चाहें तो दो दो लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, गतिविधि दी गई है। अगर आप केशव और श्यामा की जगह होते तो चिड़िया के बच्चों के लिए क्या क्या करते? तो ये देखो आपको करना है कि अगर आप चिड़िया के बच्चों की जगह होते तो आप क्या क्या करते। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो ये देखिए गतिविधि, आप केशव और श्यामा की जगह होते तो चिड़िया के बच्चों के लिए क्या क्या करते? हम केशव और श्यामा की जगह होते तो चिड़िया के बच्चों के लिए हम भी दाने रखते और पानी की व्यवस्था करते। आप यहाँ पर क्या करते आप ये भी बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।